नहीं जुड़ा हुआ है। सभी का यही कहना है कि शिक्षा मित्रों की बहुत सारी समस्याएं हैं और सरकार इन समस्याओं का हल करे, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से लगातार हिलाहवाली या यूं कहे कि आश्वासनों का खेल खेला जा रहा है, जिस वजह से शिक्षा मित्रों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली। आपको बता दें कि इस वक्त पर शिक्षा मित्रों के लिए सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा रहा है वो मुद्दा रहा है समर कैंप का, क्योंकि शिक्षा मित्र लगातार समर कैंप का बहिष्कार करते हैं। कई जगहों पर देखने को मिला कि शिक्षा मित्र समर कैंप में नहीं शामिल हुए, तो किसी शिक्षा मित्र का ये कहना है कि ये समर कैंप अगर छुट्टियों के बाद होगा तो वो बिल्कुल ही इस समर कैंप में जाएंगे और सारी एक्टिविटीज को भी कराएंगे, क्योंकि ये जो छुट्टियां होती हैं यही एक वो छुट्टियां होती है शिक्षा मित्रों के लिए, और इसमें भी अगर उन्हें विद्यालय जाना पड़ेगा तो उनके लिए काफी ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी। ऊपर से मानदेय की समस्या लगातार बनी हुई है। फिलहाल इन सारी चीजों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिक्षा मित्रों ने मुलाकात की, उनको अपनी समस्याओं के विषय में अवगत कराया। समर कैंप के साथ साथ अपने अन्य कई मुद्दों को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की, जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी का साफ तौर पर यही कहना था कि बहुत जल्दी इन सारी चीजों को लेकर संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष सुबोध चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सुबोध जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सुबोध जी, जैसा कि खबरें निकलकर सामने आई कि हाल फिलहाल में आप लोगों के द्वारा एक ज्ञापन पत्र सौंपा गया है शासन प्रशासन के अधिकारियों को, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये ज्ञापन पत्र किस संबंध में था? मैडम, ये ज्ञापन पत्र समर कैंप संचालित करने के संबंध में था। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख से जी और 15 जून तक समर कैंप संचालित करने थे, जिनको संचालित करने की जिम्मेदारी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को दी गई थी। जी। अब 15 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारी जो अधिकतर शिक्षा मित्र हैं वो महिलाएं हैं। और शिक्षा मित्र महिलाएं भी अपने मायके में रहकर नौकरी कर रही हैं। अब 15 दिन की केवल यही छुट्टी मिलती है, क्योंकि वर्ष भर में आप जानती हैं कि सिर्फ 11 अवकाश मिलते हैं शिक्षा मित्रों को। महिलाओं के लिए कोई CCL नहीं है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, पुरुषों के लिए भी नहीं है। तो 15 दिन के अंदर तो बेचारी अपने बच्चों के पास अपने घर जाएंगी ससुराल। जी। और सबसे बड़ी समस्या कि दूर दराज स्कूलों में उनकी ड्यूटी लगा दी गई है समर कैंप संचालित करने के लिए। जी। अब वो कैसे जा पाएंगे? गांव देहात में कौन कैसे जा पाएंगे वो? भाई मायके में रहकर तो वो अपने नियरेस्ट बिल्कुल विद्यालय में या अपने गांव के विद्यालय में नौकरी कर रही है। समर कैंप संचालित करने के लिए वो कैसे कई गांव दूर विद्यालय में चली जाएंगी? जी। तो हमने इसी संबंध में इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया को कहा है कि अगर हम समर कैंप को विरोध नहीं कर रहे कि समर कैंप हम नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर चलवाना चाहते हैं सरकार तो 16 जून को जैसे विद्यालय खुलेंगे हम समर कैंप संचालित करेंगे। जी सुबोध जी, तो मैं जानना चाहूंगी जो आज इसकी समर कैंप की शुरुआत होनी थी तो आप लोग विद्यालय नहीं पहुंचे? नहीं जी। जी सुबोध जी, इसके अलावा आप लोगों ने क्या ज्ञापन पत्र में अपनी किसी अन्य मांग को भी शामिल किया था? हाँ जी, हमारी एक मांग थी जो FLN प्रशिक्षण होता है। FLN प्रशिक्षण 2 बार हो चुका है, लेकिन देहात के ब्लॉकों में तो मेरे पास सूचना नहीं आई अभी तक, लेकिन जनपद मेरठ के नगर क्षेत्र में अधिकांश सूचना है कि शिक्षा मित्रों ने अपना जो बैंक की डिटेल है वो सही थी, उसकी बैंक की किताब की फोटो कॉपी थी, उसके बाद भी जिसने PFMS पोर्टल पर चढ़ाया डिटेल वो गलत चढ़ा दी उस कार्मिक ने, और जिसमें 2 वर्ष से FLN का जो पैसा आना था भोजन इत्यादि का, चाय पानी का, वो नगर क्षेत्र मेरठ के मेरे शिक्षा मित्रों को नहीं प्राप्त हुआ। जी दूसरी समस्या हमारी यह थी कि पूर्व महानिदेशक महोदय स्कूली शिक्षा श्री आनंद सर ने, विजय किरण आनंद जी ने एक आदेश निकाला था कि निपुण कक्षाएं केवल नियमित अध्यापक ही संचालित करेंगे। अगर अध्यापक पूर्ण संख्या में उपलब्ध नहीं है उस स्थिति में शिक्षा मित्र संचालित करेंगे। परंतु हो क्या रहा है कि शिक्षा मित्रों को निपुण कक्षाएं दे रखी हैं। तीसरी समस्या हमारी ये थी कि नगर क्षेत्र मेरठ में लगभग 220 नियमित अध्यापक हैं और 180 शिक्षा मित्र हैं। उसके उपरांत भी क्या होता है, जब कहीं किसी विद्यालय में अध्यापक शॉर्ट पड़ते हैं तो बिना किसी शासन आदेश के
शिक्षा मित्रों को काफी दिन तक अस्थायी रूप से किसी भी विद्यालय में भेज दिया जाता है जी। जहाँ केवल मात्र 10,000 रुपए मानदेय मिलता है और एक दिन का आने जाने का खर्च शिक्षा मित्र का 100 रुपए बैठ जाता है जी। तो ये सब समस्याओं से हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया को अवगत कराया कि ये स्थिति सब सही होनी चाहिए। जी, तो इस बार उनका क्या कुछ रुख देखने को मिला सुबोध जी? जी मैम, क्या कुछ रुख देखने को मिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का इस पर? हाँ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि जैसे ही 16 जून को स्कूल खुलेंगे मैं आपकी इन समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करूंगी। जी, सुबोध जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम।